ओम नमो नारायण। आप सबको सुबह की राम राम। आज हम फिर थोड़ा उड़िया बाबा के उपदेशों के ऊपर जाएंगे, जो उनके ऊपर लिखा गया है कि जिन जिन के ऊपर उनकी कृपा हुई है और ऐसे महान सत्पुरुष थे, ऐसे दिव्य आत्माएं कभी कभी आती हैं। और वो कोई कथावाचक नहीं थे, ना ही वो कोई चीज़ व्याख्या करते थे। वो सिंपल सरल संत थे। उड़िया बाबा जी बहुत प्यारे संत थे। और तो ऐसा बताया जाता है कि एक साहूकार था, उसके 2 बेटे थे। अच्छा खासा परिवार था, खूब धन संपन्न से युक्त। तो अचानक से उनके एक बेटे को कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका कुछ इलाज ही नहीं हो पाया। ऐसी बीमारी होगी बिल्कुल, मतलब उनका बहुत, मतलब सारा धन संपत्ति उनकी उसी में ही, उसी के इलाज में खर्च होने लगी बिल्कुल। मतलब उनके ऊपर अब डॉक्टरों ने भी, वैद्यों ने भी बिल्कुल मना कर दिया कि उनको भी समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या, इस बच्चे को समझ नहीं आया। और मतलब उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनका बहुत सारी चीज़ें, उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी उनको बेचनी पड़ी उसके इलाज के लिए। फिर भी वो नहीं हुआ बिल्कुल। वो जो था, धीरे धीरे वो, उसकी बॉडी भी ख़त्म होती जा रही थी, बिल्कुल कमज़ोर जैसे होता है ना, बिल्कुल मरने वाली स्थिति में आ गया था। तो उस टाइम पे अपार संत उनकी, उड़िया बाबा जी की कृपा हो गई उन पे। क्या कृपा हो गई कि वो अचानक से उधर ही को प्रवेश कर गए उसी गांव की तरफ, और आ गए उन्हीं के घर में आ गए। और उनके द्वार में आकर के उन्होंने, मतलब साहूकार बिल्कुल उनके चरणों में गिर गया और उनसे बोला कि मतलब आप ही कर सकते हो कुछ, आपके मतलब चरण हमारे द्वार में पड़े हैं मेरे बच्चे का, मतलब बिल्कुल ये जाने वाला है, इसकी मदद, मतलब इससे आप ही कर सकते हो, तार सकते हो। क्योंकि संत कुछ भी कर सकता है, संत कुछ भी कर सकता है। कोई विरक्त संत होगा वो, क्योंकि वो तो भगवान के उसमें, वो साफ दिल का है। वो अगर किसी के लिए कुछ सोचेगा भी तो वो पूरी होने स्टार्ट हो जाती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए देखो, कैसा भी हो, अब आपको तो पता नहीं है ना, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, कि किसी के बहकावे में नहीं आना। संतों को हमेशा आदर भाव से देखना है, उनको प्रणाम करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। यही यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कब क्या चीज़ प्राप्त हो जाए नहीं पता। तो उड़िया बाबा जी का जैसे प्रवेश हुआ, उन्होंने देखा उसको, बच्चे को, तो बिल्कुल उन्होंने कहा अब तो ये जाने, तुम सब ने मान लिया कि अब ये जाने वाला है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं जो बोलता हूँ वो तुम करोगे? बोलो, जो जो तुम्हें मैं बोलता हूँ अगर तुम वो करोगे तो अब तो वैसे भी तुमने मान ही लिया कि नहीं बचेगा, पर अब मेरी मेरी बात मान लोगे जो मैं कहूँगा तुम्हें? वो कहते हैं बिल्कुल रेडी हो गए कि हाँ। तो उन्होंने कुछ उन्हें मंत्र जाप बताया कि इस बच्चे के आगे करना है तुम्हें, और श्री रामचंद्र जी भगवान को उन पे समर्पित होकर के कोई भी जो भी मंत्र उन्होंने दिया उसके आगे जपना है और जपते जाना है, कंटिन्यूस जपना है। और कुछ नियम बताए होंगे कि ये करना है। आप यकीन करो, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और 1 माह के अंदर बिना दवाइयों के, दवाइयाँ नहीं चल रही थी उस बच्चे की, सिर्फ मंत्र जाप से ही वो बच्चा हील हो गया। धीरे धीरे करके हील होने लगा और स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो जब वो स्वस्थ हुआ, अब वो ऐसा स्वस्थ हुआ, स्वस्थ तो हो गया, और स्वस्थ होने के साथ अब क्या था, क्योंकि वो जब 1 महीने उसमें मंत्र जाप ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो क्योंकि और उनका संत का आशीर्वाद है, तो उसने, मतलब वो जो बच्चा था वो अब उसको तो मतलब हर जगह राम, सिया रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, ये सब दिखाई देने लगे, प्रत्यक्ष दिखने लगे। हर जगह वो कहीं भी जाए उसको हर जगह भगवान दिखे, हर जगह उसको हर चीज़ में भगवान दिखने लग जाए, हर जगह उसे कुछ भी करे, वो कोई भी कार्य करे उससे भगवान उसको दिखने लग जाए, उसके विग्रह उनके सामने आ जाए। अब यहाँ तक कि वो सोच जाए वहाँ पे भी विग्रह आ जाए। तो उसने बोला, महाराज जी, उसने हाथ हाथ जोड़ करके मतलब उनको वो क्या, महाराज जी की अब तो यहाँ पे तो मेरे को मत आओ, मतलब इस तरीके से। तो उसके बाद से फिर उनको वो दर्शन होने बंद हो गए।
जो होते थे। तो आप ये सोचिए कि जब आप मतलब सोचो कि सिर्फ आप नहीं भी कर रहे हो, आपके लिए वो जप हो रहा है, आपके लिए वो जप हो रहा है, क्योंकि आप लेटे हो कोमा में, मान लिया आप लेटे हो, आपके लिए वो जप हो रहा है, आपके कानों में जा रही है वो ध्वनियाँ, आपके कानों में जा रही है, कानों से होते हुए आपके मस्तिष्क में, पूरी बॉडी में वो जो है आपकी जो ऑरा है उसकी जो क्या बोलते हैं पावर है मंत्रों की, वो आपको हील करेगी धीरे धीरे अंदर, मंत्र जाप से हील करेगी धीरे धीरे। आपको भले ही ना लग रहा हो कि मतलब भले ही असर थोड़ा धीरे धीरे हो, पर 100% होगा और 100% हील होगा, हील होगा, दोनों साइड से हील होगा, दोनों साइड से अच्छा ही होगा। मान लिया अगर उसे एकदम ठीक होना होगा तो ठीक भी हो जाएगा, और अगर जाना होगा तो कम से कम भगवान का नाम सुनते हुए जाएगा तो परम गति को प्राप्त होगा। नहीं तो मतलब संतों का आगमन, अगर तुम्हारे घर में आ रहे हैं संत, तो कोशिश करो उनको मतलब कोई उनके लिए कोई कमी ना होए, उनके लिए बेस्ट करो और उनका बड़ा आदर करो। यही चाहिए उनको, और क्या चाहिए उनको, थोड़ा ना कुछ चाहिए तुमसे। और आदर नहीं भी करोगे तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। उन संत को गुस्सा भी चढ़ेगा तो वो भी वैसी है जैसे आप मान लिया उसमें समुद्र में किनारे पे आप लकीर खींच देते हो और वो लकीर दोबारा से बह जाती है पानी के उससे, जब लहर आती है तो बह जाती है। उतना ही गुस्सा, उतना ही क्षणिक गुस्सा उनको चढ़ता है बाकी। और कोशिश करो कि कुछ सीख सको, अच्छा कुछ कर सको। नहीं तो देखो अगर तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। अब तुमने पूरी ज़िंदगी जो किया वो अब वही चीज़ सामने आएगी। अगर तुम मान लिया हमने ये भगवा पहना है भगवा, अब इसमें ये इसी का वो है कि इसी का प्रभाव है कि भगवे को लोग प्रणाम करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, हमें प्रणाम नहीं करते। ये भगवे का है, ये है कि ये इसकी रिस्पेक्ट है, ये भगवे की रिस्पेक्ट है, इंसान की रिस्पेक्ट नहीं, भगवे की रिस्पेक्ट है, इसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये है ही ऐसा वस्त्र, ये अग्नि वस्त्र है। तो अपर ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं और जिनको इन भगवे में भी वो तुम बोलने जा रहे हो तुम बड़े वैसे लग रहे हो, तुम बड़े सेक्सी लग रहे हो, ये लग रहे हो, तो ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि अब वही है ना, पूरी ज़िंदगी जैसे रहा, और हो सकता है उनका भाव वो ना हो, कुछ ना हो, पर उनका भाव कुछ ना हो। पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमने पूरी ज़िंदगी जो किया वही हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो वही चीज़ हमारे अंदर हम उसी दृष्टि से लोगों को देखेंगे, हम उसी दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए बराबर है, उनको वही दिखेगा, क्योंकि जो पूरी ज़िंदगी किया तुमने। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है, और उससे यही होगा कि हमें अपने अध्ययन करना है, हमारे कितने सारे कुछ भी अच्छे, मैंने बोला महापुरुषों का चरित्र को पढ़िए, वो कैसे थे, उनके चरित्रों को पढ़िए कैसे थे, और देखिए उनको कुछ ना कुछ मतलब है कुछ ना, तभी उनके चरित्र लिखे गए, उनमें कुछ ना कुछ रहा होगा, तो कोई ना कोई चीज़ आपको भी पकड़ लेगी वो कि आपको क्या अच्छा लगा उसमें। तो देखिए हमें, जैसे हमने पहले बोला था, हमें इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों में ना जा करके हमें अपने आप को, हमें नीचे ना देख करके ऊपर की तरफ देखना है, अपने ऊपर की तरफ कैसे पहुंचाना है, ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए हमारे पापा जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी वो हमें पहले ही बोलते थे कि बेटा लक्ष्य हमेशा ऊपर का रखो, ऊपर का लक्ष्य रखो, ऊपर का लक्ष्य रखोगे तुम तो तीर उसके अगल बगल ही गिरेगा। समझ आ रहा है आपको? बहुत बहुत गहरी बात है। लक्ष्य अगर आपका ऊपर होगा, परमात्मा, तो तीर भी उसके अगल बगल ही लगेगा, तुम्हारा उधर ही को जाएगा। पर अगर तुम्हारा लक्ष्य नीचे है तो फिर तुम किधर जाओगे? तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, और हम जरूर कर पाएंगे। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय हनुमान।